Assalamualaikum, welcome to Dot 3D. मेरा नाम उवैस है and in this part we are going to see how to unwrap a gramophone model. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से मॉडलिंग करी है हमने एंड उसमें एक पार्ट मिसिंग था, जैसे कि मुझे ये कोन में थिकनेस महसूस नहीं हो रही. सो मेटल जो है वो इतना थिन नहीं होता एंड होता भी तो इस फॉर्मेट पे नहीं होगा. सो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐसे ही इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मोड पे एंड कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक्सट्रूजन हो जाएगी. इसमें थोड़ी सी थिकनेस ऐड करेंगे एंड ताकि हमें जो है वो डेप्थ फील हो जाए, और इसके जो पॉइंट्स हैं हमें थोड़े से आगे की तरफ फील हो रहे हैं वो हम वर्टिसेस मोड पे जाके एंड इसको जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं. और राइट, तो अब हमारे शेप जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया एंड यूवीज़ पे जाने से पहले हम इन सब की जो है वो क्लीन अप कर लेंगे अपने मॉडल को. सो वन बाय वन रीनेम कर लें हर पार्ट को, जो भी आपने इसका नेम देना है प्रॉपर हायरार्की इसकी फॉलो करें और इनको जो है ना रीनेम करके एंड हम एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे ताकि हम जब वो ग्रुप सेलेक्ट करें तो हमारा मॉडल जो है वो पूरा जो है वो सिलेक्ट हो जाए. और यूवीज़ पे जाने से पहले हम अपने मॉडल की जो है वो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस एंड हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, तो फिर हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे. ऑलराइट, तो ग्रुपिंग करने के बाद हम अपने मैश की पॉलीगॉन की जो है वो यूवीज़ देखेंगे एंड हमारी जो अभी पुरानी वाली यूवीज़ आ रही है वो हमारे किसी काम की नहीं है एंड इसमें आप देखें तो बहुत ही इम्परफेक्शंस हैं, और अगर हम इसके ऊपर कोई टेक्सचर प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर वो हमारे पास बहुत ही बेकार सा लुक देगा. सो हमें अपनी यूवीज़ जो है वो प्रोड्यूस करनी है एंड जो आपकी पुरानी ओल्ड यूवीज़ हैं उनको आप डिलीट कर दें एडिट में जाके एंड पूरा अपना मॉडल सेलेक्ट करके और क्रिएट में जाएं एंड कैमरा बेस्ड जो है वो प्रोजेक्शन कर लें ताकि आपके पास एक बेसिक यूवी शेल्स जो है वो क्रिएट हो जाए. यूवी शेल्स क्रिएट होने के बाद अब आप वन बाय वन अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें एंड उसे कंट्रोल 1 प्रेस करके आइसोलेट कर सकते हैं. और वर्क स्पेस अभी मैंने यूवी एडिटिंग लिया हुआ है. एक हमारे पास टूल है यूवी के अंदर 3D कट एंड सी टूल, तो ये टूल हमने सेलेक्ट किया और इस टूल की खासियत ये है कि आपको जो है वो सिंपली एज सेलेक्ट करनी है एंड देन उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना, तो फिर वो पूरा लूप जो है वो सिलेक्ट कर लेगा एंड कट भी कर देगा. सो इसी तरह से हम इस मेथड को फॉलो करेंगे एंड पूरे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम यूवी अनरैप करेंगे सेम इसी प्रोसीजर से. तो जब आपकी पूरी यूवीज़ जो है वो आप कट कर लें और फिर आपने जाना है अपने यूवी विंडो पे और यहाँ पे आपके पास कुछ टूल्स का ऑप्शन आ रहा है. आपने पूरा यूवी शेल जो है वो सिलेक्ट करना है एंड देन उसको अनफोल्ड कर देना. अनफोल्ड करने से जितने भी आपके कट्स होंगे वो सारे खुल के सेपरेट हो जाएंगे एंड एक हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंट का, और फिर हम उसकी जो है वो लेआउट क्रिएट कर लेंगे इस तरह से. सो पहले की यूवीज़ अगर आप देखें तो हमारे पास कैसा था और अभी कैसा लुक आ रहा है. सो ये एक हमारे पास जो है वो स्ट्रेचिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है एंड अगर इस तरह से आपके पास किसी भी जगह पे बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर, सो आप वहाँ पे मज़ीद अपने कट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं एज सेलेक्ट करके भी एंड जो 3D कट एंड सी टूल है उसके थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म को भी हमने बेसिकली अभी अगर हम इसके ऊपर टेक्सचर ऑन करते हैं तो हमारे पास देखिए किस तरह से स्ट्रेचिंग आ रही है, डिस्टॉर्शंस आ रही हैं एंड अगेन 3D कट टूल हमने सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर अपनी एजेस के ऊपर जो है वो
पूरे पूरे लूप सेलेक्ट करने हैं, और जहाँ आपको लगता है कि आप अगर कट लगाएंगे और आपकी यूवीज़ जो है वो ओपन हो जाएंगी, सो आप इस तरीके से कट लगाएं इजीली। और जो है इसकी अगेन जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपने अपना मॉडल तैयार करना है। मॉडल तैयार करने के बाद जब आप यूवी के प्रोसेस पर आएंगे, सो उसमें आपने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 है कि आपने उसकी हिस्ट्री डिलीट कर देनी है, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, और सेकंड ऑप्शन जो है वो आपने कट लगाने हैं, प्रॉपर कट्स लगाएंगे। एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कि आपने जो है वो उसको यूवी शेल्स बनाने हैं एंड उनको जो है वो अनफोल्ड कर देना है। अनफोल्ड करने के बाद अब आप उसकी ओरिएंटेशन और उसकी प्लेसमेंट्स वगैरह देख लें और अपने अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट्स कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक तरीका भी है ओरिएंटेशंस करने का, सो वो आप भी कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लेआउट का। सो आपने अपना यूवी शेल्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करना है एंड उसकी जो है वो लेआउट बना लेनी है, तो फिर अच्छा सा हमारे पास जो है वो लुक आ जाएगा। सो बाकी सारी जो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर हम इसी तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे, और जो जहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स कोई पार्ट आता है तो हम उसमें स्लो करके एंड उसकी डिटेल्स में बात करते हैं। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द पिलर्स, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो मल्टीपल पिलर्स हैं। सो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आते हैं एंड देन आपको सेम अगर मैश है, सेम ज्योमेट्री है, तो अगर आपको उसकी यूवीज़ ट्रांसफ़र करनी है वो किस तरह से करेंगे। फर्स्टली हम इसको जो है वो अनरैप करते हैं एंड मैंने बीच वाले सेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल मैपिंग करी है, जैसे मैंने कैमरा बेस करी थी। आपने क्रिएट में जाना है एंड सिलेंड्रिकल जो है वो इसकी मैपिंग कर देनी है, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले आ जाएगा। अब आपने अपने ऑब्जेक्ट मोड पर जाना है, फर्स्ट जो यूवीड हुआ है उसको सिलेक्ट करना है, और दूसरे पार्ट को, दूसरे पिलर को सेम रेप्लिकेट उसको जो है शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है। मैश में जाना है, ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स, ये आपके पास विंडो पॉपअप हो जाएगी, और इसको सबसे पहले रीसेट कर लें। रीसेट करने के बाद कुछ भी ऑप्शंस आपने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यूवी सेट्स देख लें कि सिलेक्टेड या ऑल हुआ हो। एंड यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है कंपोनेंट्स को करके हम सेव कर दें, ट्रांसफ़र करेंगे तो इजीली जो है वो आपकी यूवीज़ देखें ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो सेम इसी तरह से अब आप शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सेलेक्ट करें एंड जी प्रेस करेंगे, तो लास्ट जो आपने कमांड यूज़ करी होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आगे। इसी तरह से दोबारा जी प्रेस करके हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, सो जो ये हमारा बैंड है, पाइप बैंड है, इसको भी हम इसी तरह से सेम इसी टेक्निक से जो है वो यूवी अनरैप करेंगे। जो हमारे फ्लैट सरफेसेस हैं और जो हमारी एक्सट्रूडेड एजेस हैं उनको हम सेपरेटली कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक करते रहेंगे और हमारी जो है वो एजेस अलग होती रहेंगी। और इसी तरह से नीचे की तरफ हम एक बड़ा सा कट लगाएंगे जिसके थ्रू जो है वो हम इसमें हाइड कर देंगे नीचे से। अगर कोई हमारा ऐसा टेक्सचर है जिसमें सीमलेस लुक नहीं आता, सो हम नीचे उसको जो है वो हाइड कर सकते हैं। एंड इस तरीके से कट लगाने के बाद आपने सिंपली वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। यूवी शेल सेलेक्ट करने हैं और उसको जो है वो अनफोल्ड कर देना है। अनफोल्ड के बाद आपने इसको ओरिएंट करना है एंड देन लेआउट कर देना है।
सो सिंपल है ये भी। एंड लास्ट पार्ट जो हमारा है वो कोन शेप, इसको भी हम किस तरह से अनरैप करेंगे। जो हमने इसकी थिकनेस निकाली थी, जो हमारे पास एजेस हमने एक्स्ट्रा जो लगाई हैं, उसको भी हम सेम 3D कट टूल से जो है वो कट करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। एंड पीछे जो हमारा पार्ट है सेम उसको भी। अच्छा, जो राउंड पार्ट है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसमें हम एक कट लगा देंगे फ्रॉम द आउटसाइड और द इनसाइड। तो इस तरह से भी आप इसकी अनरैपिंग कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो इसके फेसेस तमाम बाहर के और अंदर के फेसेस को सिलेक्ट करके एंड सिलेंड्रिकल भी कर सकते हैं। सो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, और जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें डिस्टॉर्शन कम हो रही है, सो आप उसमें कर सकते हैं। एंड स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप्स में जो है वो थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन आती हैं, सो उसको टैकल कर लें। एंड इतना कोई उसमें जो है वो बहुत रेयर अगर होता है तो आप उसको मैनुअली कंट्रोल करें और फ्लैट करने की कोशिश करें उसको। ओके, सो लास्टली अब हमारे पास जो अदर मॉडल्स से जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हमने सेम इसी तरह से, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह से जो है वो इसकी यूवी अनरैपिंग कर सकते हैं। एंड हम अभी जो है वो बेसिक एक टेक्सचर अप्लाई कर रहे हैं, और मेरे पास एक मटेरियल है फॉर यूवी अनरैप। तो आप वो भी यूवी मैप के वेबसाइट पे जाके एंड उसको जो है वो इस तरह से डाउनलोड करके एंड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद आपने 6 प्रेस करना है। 6 प्रेस करने के बाद अब आप इसकी टाइलिंग कर लें तो आपके पास देख लें किस तरह से जो है वो टेक्सचर आ रहा है। अगर आपको अभी भी कहीं फील होता है, एरर कहीं फील हो रहा है, तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें जो है वो अभी प्रॉपर पूरे ऑब्जेक्ट की जो है वो लेआउट नहीं करी, यूवी जो हमारी बाउंडिंग बॉक्स है उसके अंदर। सो हम क्या करेंगे, सारे यूवी शेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यूवी शेल्स मोड पे जाके, एंड देन एक लेआउट का बटन दबा देंगे। तो वो एक शेल के अंदर जो है वो पैक हो जाएंगे। एंड अब अगर हम इसकी टाइलिंग करते हैं तो टाइलिंग में हमारे पास आपके पास जो लास्टली जो ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू जो आएगा, वो देखिएगा किस तरह से आता है। सो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और यूवीज़ जो है वो क्लियर हो गई होंगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉडल्स में भी हम इसी तरह से यूवीज़ के ऊपर एंड मॉडलिंग के ऊपर प्रॉपर बात करेंगे और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।